अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चटपटे बैगन। तो फिर बिना देर करे बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इन बैगन को बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं ताकि हमारे बैगन चटखारेदार बने। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, कुछ मेथी दाना ले लिया है मैंने, टेबल स्पून नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करिएगा जितना आपको पसंद हो। हाफ टेबल स्पून कलौंजी, कुछ दाने मैंने लिए हैं इमली के। इमली को हमने पानी में नहीं भिगोना क्योंकि हम इसी तरह से बैगन में ऐड करेंगे बिना भिगोए। यहाँ पर मैंने ली है एक गड्डी पुदीने की। गाइस, हमने पुदीने को इस तरह से कट कर लेना है बारीक बारीक। 5 नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्चें ली थी जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। गाइस, 1 पाव हरी प्याज है जिसे हमने इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 किलो बैगन लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। गाइस, हमें कट करने के साथ साथ इसे पानी में भी ऐड करते रहना है, इससे हमारे बैगन काले नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली थी जिसे गरम कर लिया था। अब हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसे हल्की आंच पे गरम कर लेंगे। तेल को गरम करने के बाद हम इसमें कटी हुई हरी प्याज ऐड करेंगे जो कि हमारे पास तकरीबन 1 पाव थी। अब हम इसको अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेंगे। हरी प्याज को तेल में मिक्स करने के बाद हम इसको हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट सी फ्राई कर लेंगे। गाइस, हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। गाइस, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी हरी प्याज हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट सी फ्राई हो चुकी है। इन प्याज को हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट सी फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से हमारी जो हरी प्याज की हीट थी वो माशाल्लाह से मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। इसी दौरान हम अपने कटे हुए बैगन ऐड करेंगे जो हमने पानी में भिगो के रखे थे। अब हम इन बैगनों को प्याज में अच्छी तरह से भून लेंगे। नॉर्मल आंच पे हम इसे गलने के लिए रख देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ये गल चुके थे हल्के हल्के। अब हम इसी दौरान इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। हमने अभी इमली ऐड नहीं करनी, इमली के अलावा हम बाकी सारे तमाम मसाले ऐड कर देंगे। इन मसालों की क्वांटिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद हमने इन बैगनों को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि हमारे हर बैगन में अच्छी तरह से मसाला बैठ जाए। ये देखिए गाइस, हमने इस तरह से बैगन को मिक्स कर लेना है। हमने इसको बीच बीच में से मिक्स नहीं करना बल्कि साइड साइड में से मिक्स करना है। अगर हम बीच में से मिक्स करेंगे तो हमारे बैगन टूट जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, आप देख सकते हैं हमारे बैगन कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक के गलने के लिए रख देंगे। गाइस, कुछ ही देर में ये गल चुके थे।
اب ہم اس کا پانی خشک کر لیں گے۔ اب ہم املی ایڈ کریں گے۔ املی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے، تاکہ املی کا ٹیسٹ بھی اچھی طرح سے آئے ہمارے بینگنوں میں۔